आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं मुद्दा। सनम के साथ हमारी सियासत पे नज़र रहती है। हम हालात से आपको बाखबर करते हैं और इन्हीं हालात और सियासत के बीच में पहली नज़र हमारी जम्मू कश्मीर पर रहती है। तो आज इंतखाबात की बारी है। आज गुजरात में चुनाव हो रहे हैं तो बड़े चुनाव इंतखाबात में, जम्मू कश्मीर में भी आज बड़े चुनाव ही हो रहे हैं। आज DDC के इंतखाबात हो रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरप्रस्त आला फारूक अब्दुल्ला, उनके चुनावों की बात भी आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का अगला सदर होगा कौन, यही हमारा आज का मुद्दा मकसद आज के प्रोग्राम का रहेगा। और हमें ज़राया क्या हमारे रिपोर्टर्स खबर दे रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला ही अगले सदर भी होंगे। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में 2 DDC इंतखाबात हो रहे हैं। हाजिन बांडीपोरा में पड़ता है और ये हल्का इंतखाब सोनेवारी में पड़ता है। और ये तस्वीर कुपवाड़ा की है। कुपवाड़ा की दुर्गमुला कॉन्स्टिट्यूंसी में भी बाज़ाब्ता तौर पे आज इंतखाबात हो रहे हैं। दुर्गमुला की इस कॉन्स्टिट्यूंसी से लेके हाजिन तक आज सुबह धुंध थी, रात को माइनस टेम्परेचर था, -3 के आसपास था। तो साफ जाहिर है सुबह जो धुंध थी, जो ठंडी हवाएं चल रही थी, उनके बीच में कम तादाद में लोग घरों से निकल रहे थे। कांगड़ी का इंतज़ाम करना, उसके साथ गर्म कपड़े लगाना और फिर पोलिंग बूथ पे पहुंचना, ये कार दर्द या यूँ कहें सर दर्द के बराबर ही देखा जा सकता था सुबह सुबह। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ लोग निकलना शुरू हुए और ये बातरेगाम कुपवाड़ा की वो तस्वीर स्कूल की जहाँ पोलिंग बूथ बनाया गया है। और इस पोलिंग बूथ में इलाके के लोग जो हैं वो दिन के जो मौसम चढ़ने के, धूप निकलने के साथ साथ अच्छी खासी तादाद में हमें कुपवाड़ा में लोग देखने को मिले जो पोलिंग स्टेशन पर आया रहे थे। कुपवाड़ा में यूजुअली भी पोलिंग जो है वो हाई रहती है और कुपवाड़ा में अक्सर 70, 60, 65, 80, 90% के आसपास भी, चाहे वो पंचायत के इंतखाबात हों, चाहे BDC या असम्बली के पास में इंतखाबात होते थे, तो कुपवाड़ा में अच्छी खासी तादाद में वोट परसेंटेज हुआ करती है। हाजिन सुबल का इलाका भी, यहाँ पर भी इस तरह की वोट परसेंटेज होती है। कुपवाड़ा में कुछ हमें हट के अब की बार देखने को मिला। कुपवाड़ा में ये इलेक्शन जो है मामला सरहद के पार से शुरू हुआ था। कुपवाड़ा में जब पिछली बार DDC के इंतखाबात जम्मू कश्मीर में हुए तो यहाँ पे जो फॉर्म भरने के लिए फॉर्म भरे गए थे, उनमें एक कैंडिडेट जो था उसका ताल्लुक जो था वो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ का था और उसने यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पे फॉर्म भरा था। क्योंकि वो लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ लड़की थी, ये फीमेल रिजर्व सीट्स थी, उसकी शादी यहाँ पे हुई थी, तो उसने वो फॉर्म भरा था। तो लेकिन साहब ज़ोरा उस पर बाद में इलेक्शन का डेट फिक्स, इंतखाबात होने के बाद जब इलेक्शन हुआ भी, उसके बाद सरकार वहाँ पर नींद से जागी और सरकार ने बताया कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता है। तो फिर वहाँ से और ये सिचुएशन कुपवाड़ा से लेके हाजिन तक के इलाके में भी रही। लेकिन इस वक्त ताज़ा तरीन सिचुएशन क्या है कुपवाड़ा में, साहिल शमीम हमारे साथी जो हैं वो दुर्गमुला के इलाके में। बहुत शुक्रिया साहिल, बताइएगा ताज़ा तरीन अपडेट क्या है। आप आ चुके हैं लाइव पे, क्या बताइए क्या है ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल कुपवाड़ा में, किस तरह की वोट परसेंटेज हो रही है, अभी मौसम कैसा है? क्योंकि सुबह सुबह बहुत धुंध थी, कोहरा था। ठीक है, कुपवाड़ा पहाड़ी इलाका है, वहाँ सर्दी भी होगी इस वक्त क्या, और आप कहाँ पे इस वक्त हैं? हमें जी सनम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ DDC कॉन्स्टिट्यूंसी दुर्गमुला यानी कि आरमपुरा में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये रड़बुक से स्टार्ट हो रही है। DDC कॉन्स्टिट्यूंसी दुर्गमुला जो है ये रड़बुक से पाजीपोरा तक जो है ये कॉन्स्टिट्यूंसी है। अगर हम बात करेंगे, मैं इस वक्त आरमपुरा में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है सुबह सवेरे जो है लोग कड़ाके की ठंड में बाहर आए और अपने वोट का इस्तेमाल किया। हालांकि धीरे धीरे जो ही धूप खिली तो जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी अब निकलने जो है वो घरों से निकले और उन्होंने जो है अपना वोट कास्ट किया। अगर हम बात करेंगे नौजवानों की, नौजवान लड़के लड़कियां जो है उन्होंने भी जो है इस बार जो है अपने वोट का इस्तेमाल किया है। कई लोगों से मेरी ये भी बात हुई है कि ये जो वोट डाल रहे हैं, हालांकि इनका ये साफ तौर मानना है कि इनका ये भी मानना है कि 2 साल जो है इनकी ये इस कॉन्स्टिट्यूंसी के वो जाया हो गए। क्योंकि 2 साल में जो है DDC मेंबरों ने जितना काम किया है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में वो काम नहीं हुआ है। तो अगर हम बात करेंगे कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है पहले तो 11 कैंडिडेट थे, अब जो है इस वक्त जो है 10 कैंडिडेट यहाँ पर जो है इस वक्त अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर एक नौजवान भी है, हालांकि इसका नाम जो है बशीर अहमद है, इसने भी जो है अपना वोट कास्ट किया है। तो इनसे भी हम बात करेंगे कि इनकी क्या मुश्किलात है और किस बिना पे इन्होंने वोट दिया है। जी आप हमें बता कि आपने जो वोट डाला है किस बिना पे आपने वोट डाला है और क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमने एक्चुअली डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पे अगर हमने देखा जाए तो डेवलपमेंट होनी चाहिए। अगर 2020 में जो DDC इलेक्शन हुए थे यहाँ पे
तो कहीं न कहीं जब अगर हम बाहर दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी की ओर देखते हैं तो वहाँ पर डेवलपमेंट हो चुकी है, कहीं न कहीं हद तक डेवलपमेंट हो चुकी है वहाँ पे। अगर हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो यहाँ पे पूरी डेवलपमेंट रुकी हुई है। अगर हम पिछले 2 साल थे तो इसलिए हमें ये लगा कि एक पीस के लिए, एक डेवलपमेंट के लिए हमें वोट डालना चाहिए, तो हम निकले सवेरे घरों से। तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो 2 साल बाद जो है यहाँ पर फिर से रिपोलिंग हुई है, तो क्या किस तरह आप इस चीज को देखते हैं? क्या 2 सालों में जो है आपके काम कुछ रुके थे जिसकी वजह से? बिल्कुल बहुत सारा काम रुका हुआ था। अगर हम देखा जाए तो, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो ऑल ओवर अगर देखा जाए पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो डेवलपमेंट कहीं पर हुई नहीं। डीडीसी की डेवलपमेंट जो होनी चाहिए थी वो हुई नहीं पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। तो इसलिए मुझे लगता था 2020 में ही होना चाहिए था, लेकिन अभी 2 साल बाद हो रहा है तो अच्छा हो रहा है। साहिल, लोग वोट डालने। एक सवाल मेरी तरफ से इनसे पूछ लीजिएगा, इनसे पूछिएगा कि क्या आपने पार्टी बुनियादों पे वोट डाला है या कैंडिडेट को देख के वोट डाला है? क्योंकि कुपवाड़ा में पार्टी बुनियादों में बहुत है, और जरा इनसे पूछिएगा कि आपने पार्टी बुनियादों पे, क्योंकि पार्टी इसका एक इम्पैक्ट होता है, या कैंडिडेट को देख के वोट डाला है? जी, क्या जो यहाँ पर जो मतलब वोट डाले गए या आपने जो वोट डाला है, क्या ये पार्टी बुनियाद पे वोट डाला गया है या कैंडिडेट को देखकर जो है वोट डाला गया है? अगर देखा जाए तो हमने डेवलपमेंट के लिए वोट डाला है, तो जाहिर सी बात है पार्टी को ही हमने वोट दिया है। जिस पार्टी को मैं सपोर्ट करता हूं, मैंने अपनी पार्टी को ही वोट दिया होगा जिसको मैं सपोर्ट करता हूं, जाहिर सी बात है। तो कहीं ना कहीं हम सब लोग उनकी अगर राय देखें तो डेवलपमेंट के लिए ही हम सबने वोट दिया है। अब हम किस कैंडिडेट को चुन रहे हैं, कैंडिडेट किस प्रकार का होगा, ये हम तक डिपेंड करता है। ये लोगों का मानना है कि कैंडिडेट किस प्रकार का होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम डेवलपमेंट के लिए ही वोट देते हैं, हम पीस के लिए ही वोट देते हैं। जी सनम, आपने सुना कि जिस तरह से इसने बात की है कि हालांकि इसने ये भी कहा कि इसने पार्टी को देखकर जो है वोट दिया है, लेकिन एक वोट जो है ये डेवलपमेंट के लिए इन्होंने दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो है सड़कें हैं, बिजली है या पानी है या एजुकेशन या हेल्थ की अगर हम बात करेंगे, उतना नहीं मतलब जमीनी सतह पर जो है उन पे काम नहीं हुआ है। लेकिन इनका ये साफ तौर मानना है आज जो वोट दिया है ये। साहिल, कुपवाड़ा का इलाका पहाड़ी इलाका है, एडमिनिस्ट्रेशन यूजुअली एडमिनिस्ट्रेशन से दूर रहता है। शहर हो तो वहाँ मीडिया पहुँच जाता है, सरकार पहुँच जाती है, बाहर निकलते खबर। कुपवाड़ा के इलाके में एडमिनिस्ट्रेशन, मीडिया सब चीज़ों से दूर है लोग, तो लोगों की प्रायोरिटी है जो डेवलपमेंट में, वो किस तरह की डेवलपमेंट चाहते हैं? क्या वो रोड चाहते हैं, वो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं, क्या वो पानी बिजली वगैरह के मामला की डेवलपमेंट चाहते हैं, या वो ओवरऑल एजुकेशन की बात करते हैं वहाँ पे? जी सर, मैं आपको बता दूं कि यहाँ के लोग जब वोट डालते हैं तो जाहिर सी बात है ये तो डेवलपमेंट के लिए वोट डालते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर हम एजुकेशन की बात करेंगे या सड़कों की बात करेंगे या पानी की बात या बिजली की बात करेंगे, यहाँ बहुत सारे मसाइल है। जो लोग जो ये वोट डालते हैं इनका ये सोच जो होता है कि ये वोट डाल के जो है इन मसाइलों का अजाला हो सकेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है जमीनी सतह पे उस तरह का काम जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये जिला साहिल अब जरा पते की बात, जिस तरह मैंने से पूछा कि कैंडिडेट को पार्टी को देख के वोट डाला, कुपवाड़ा में आपकी बात जो है ये डीडीसी इंतखाबात में पार्टी मामला बढ़ा है। वहाँ पे पहली बार देखा गया कि जो कैंडिडेट है जिसके बारे में बताया जाता है कि वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस का है, लेकिन उसका जो सिंबल है, उसका निशान जो है वो उसको पीडीपी का मिला है। उसका कैंडिडेट के बारे में बताया जाता है पीसी का है, और पीडीपी के लोग जो हैं वो कैंपेन कर रहे थे, वो आज़ाद उम्मीदवार के हक में कह रहे थे, और ये बता रहे थे कि हमारा जो हमारी सिंबल वाली है, जो पीडीपी सिंबल वाला कलम दवात का कैंडिडेट है, उसको वोट मत डालिएगा। तो ये थोड़ा सा समझाइए, हुआ क्या ये सारा कुछ? जी सर, मैं आपको थोड़ा सा इस पे जो है तफसीलन आपको बता दूं कि जब यहाँ पर जो ये डीडीसी इलेक्शन हुए थे जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर जो है उस टाइम जो है पीएचडी को ये सीट मिली थी, यानी कि पीएचडी में जो है पीडीपी को ये सीट मिली थी। और जब ये इलेक्शन हुआ, यहाँ पर वोटिंग भी हुई, लेकिन जब गिनती का वक्त आया तो इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से जो है एक नोटिफिकेशन जारी हुआ कि ये इस सीट जो है फिलहाल पेंडिंग रहेगी, इसकी गिनती वगैरह नहीं हो जाएगी। खैर, ये तो सरकारी मामला है। अब हम ये बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है इस वक्त जो वो कैंडिडेट थी, उस वक्त जो कैंडिडेट थी पीएचडी की कैंडिडेट जो थी उस वक्त वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस, वो पीसी की कैंडिडेट थी, उसने जो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। सर, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है अभी डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा और एसएसपी कुपवाड़ा जो है वो आ रहे हैं, तो मैं उनसे भी बात करूंगा कि जरा बात कराइए डीसी कुपवाड़ा से, अब उनसे बताइए। आप लाइव नशरियात में हमारे साथ मिस्टर डैफोडिल है कुपवाड़ा के डीसी। जी सनम, जी सर, ये डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा और एसएसपी कुपवाड़ा इस वक्त एसएसपी कुपवाड़ा कर रहे हैं।
जी जी। किस तरह के अरेंजमेंट्स किए हुए हैं? डीसी साहब बिजी लग रहे हैं बहुत ज्यादा। युगल मन्हास है हमारे साथ। युगल मन्हास जी जी, एक मिनट फोन पे। जी 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 जी, इस वक्त वो फोन पे थोड़ा बिजी है, तो ओके 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 ओके, चलिए अगर मौका मिला इनसे बात करवा लीजिएगा। जी जी, चलिए कोशिश करिएगा, अगर इनसे मौका मिलता है हमारी बात करवा दीजिएगा। लेकिन तब तक अगर आपको आ जाते हैं तब तक हम दिखाते हैं कुपवाड़ा में आम लोग जो हैं किस उम्मीद के साथ वोट डाल रहे हैं। कुपवाड़ा से लेके हमने कुछ लोगों से बात की है, हाजन तक, सुंबल तक, तो वहां पे लोग क्या बताते हैं जरा पहले सुनिएगा क्या बता रहे हैं लोग, वो हम सुनाते हैं आपको। सुबह वकील लुकन मजूरी बनियास रोपये हाथ शाम बनियास कहें सह क्या काल कोड़ आयालस यानी कि वोट तो इम बाप त्रावान मे गए फायदे वातन मे गए आयालस कह वन मे लड़का सोचमुत मे मजूरी मे राशन तो दशन हूं ये मे तस बना कह सह कत गम दुनिया पे बीस इलाकस मजूरी करने अच्छी कह अस कुछ फायदे वातान कहें ना मीन मुताल गल हल ग मे अमुक फायदे तरन कह सा मे बन नत द्राय सर्दी मज कम बाबत बह द्रायस वह जंगल बस जंगल गसन लायक मगर मे पकिन अयाल बन तौर के पाई खोन या जीन खोन सह कन काल चुन दिम अयालस रीजिक। सर आपका वेलकम हिंदुस्तान न्यूज में काफी लाइव जुड़ चुके हैं सर ये जो आज यहाँ डीडीसी इलेक्शन हो रहा है सर, तो इस हवाले से आप देखिए, दुर्गमुला जो डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका आप जानते हैं कि रीपोल हमारा आज है, क्योंकि पिछला वाला पोल जो हमारा किसी कारण की वजह से रीविशिएट हो चुका था। तो जो भी 42 पोलिंग स्टेशंस हैं, सारे 42 पोलिंग स्टेशंस में पोलिंग बड़ी पीसफुली चल रही है। एवरेज पोलिंग परसेंटेजेस अभी जो फिलहाल है वो तकरीबन 30% के आसपास से भी ज्यादा क्रॉस कर चुके हैं। अभी लेटेस्ट फिगर आपके पास आ जाएगा और कहीं पे भी ऐसी कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट की खबर नहीं है, सारा पीसफुली चल रहा है। 2 बजे तक का पोलिंग का टाइम है, लेकिन 2 बजे तक जितने भी वोटर्स हमारे उस कंपाउंड वॉल में होंगे, अंदर होंगे पोलिंग इसके विसिनिटी में, उन सबको जो है वो वोटिंग करने का टाइम जो है वो दिया जाएगा। शुरुआत जो है वो काफी धीमी रही, लेकिन तकरीबन 11 बजे के बाद जो है वो पोलिंग प्रोसेस बहुत रैपिडली और स्विफ्टली शुरू हो चुका। सर लोग जो है सुबह सवेरे जब 7 बजे स्टार्ट हुआ कड़ाके की ठंड में, तो लोग जो है बाहर आए, मतलब अपने मतदान का इस्तेमाल किया, तो किस तरह आप इस चीज को देखते हैं एज ए डिस्ट्रिक्ट? देखिए, बहुत उत्साह, बहुत मोटिवेशन लोगों में है वोटिंग करने के लिए, और सिर्फ यंग वोटर्स ही नहीं, हमने देखा कि साहिल मेरा सवाल पूछ लीजिएगा मिस्टर रफील से, 90 साल के 70 साल के, उन्होंने भी काफी मात्रा में मेरा सवाल साहिल पूछ लीजिएगा उनसे। कुपवाड़ा के लोग ज्यादा डेवलपमेंट के लिए वोट दे रहे हैं और काफी तो क्या डेवलपमेंट उनका ये सपना पूरा हो जाएगा? डेमोक्रेसी को पोस्ट करने के लिए कुपवाड़ा में डीडीसी इस ग्रुप वाला कॉन्स्टिट्यूएंसी में दिख रहा है। सर ये दिल्ली से सवाल है सर कि बोल रहे कि कुपवाड़ा लोग जब इलेक्शन होता है तो डेवलपमेंट के लिए वोट देते हैं, तो इस बार कितना कैसा डेवलपमेंट देखने को मिल? देखिए, उत्साह लोगों का ही खुद में एक लिटमस टेस्ट होता है कि डेवलपमेंट के लिए लोग वोट देते हैं, और मुझे लगता है कि वोटिंग परसेंटेजेस जो है उसका एक अच्छा रिफ्लेक्शन होता है। मैंने कई बुजुर्गों से भी बात की कई सारे पोलिंग स्टेशन में, तो आने का वजह यही है कि जो ग्रासरूट डेमोक्रेसी पिछले कुछ सालों